बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात का कि आप लोग थोड़े से समय में आप लोग उपस्थित होंगे। मैं सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात खत्म कर दूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट जब हुआ जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को मिलने के लिए भी टाइम नहीं दिया 4 दिन से। और मुझे आदरणीय हमारे बुजुर्ग नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी मुझे समाजवादी पार्टी में घर से लेकर आए थे। और तकलीफ तो होती है घर छोड़ने में, लेकिन साथियों मुझे इतनी तकलीफ है कि आपको क्या बता सकता हूँ कि बस जैसे उन्होंने दिव्यापुर में दोनों लोगों को बैठाल के समझाया प्रत्याशियों को, भाई टिकट कटी है, कोई वो थोड़ा नहीं हुआ है। आपने उस व्यक्ति को टिकट दे दी जो व्यक्ति निष्क्रिय रूप में रहते हैं। यदि गठबंधन में सीट चली जाती कोई बात नहीं थी, मुझे जरा भी कष्ट नहीं था। रघुराज सिंह को लड़ाते या और भी दलों से गठबंधन हुआ वो लोग भी लड़ा सकते थे, लेकिन कष्ट इस बात का है जो लोग रिपीट में थे, चाहे हरकिशोर तिवारी जी हों, चाहे शिव प्रताप जी हों, लीलावती जी भी हों, जितने भी राजपूत समाज के लोगों ने टिकट मांगे। कष्ट सिर्फ इस बात का है कि मुझे 74,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि चेयरमैनी के चुनाव में संटू गुप्ता तुम मत लड़ो, अब की से चेयरमैन किसी मुस्लिम को बन जाने दो। मुझे जनता ने निर्दलीय चुनाव जिताया था आप लोगों के आशीर्वाद से, और मैंने वो सीट तुरंत 1 मिनट में उनका निर्णय मान लिया कि इस बार मुस्लिम होना चाहिए, मेरा कोई वो नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बार विधायकी लड़ाऊंगा, फिर चेयरमैन ही लड़ाऊंगा, फिर विधायकी लड़ाऊंगा, उनकी भी बात सही थी। लेकिन मैंने पूरे मन से मेहनत की और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी मेहनत को उन्होंने समझा नहीं। जब पार्टी अलग अलग हुई, हम लोग कमज़ोर समय में पार्टी को हम लोग हमारे और भी साथी हैं समाजवादी पार्टी, कोई अकेला मैं ही नहीं हूँ, लेकिन हम लोग 3 आदमी मुख्य रूप से थे। आदरणीय गोपाल यादव जी, आदरणीय प्रेमदास कठेरिया जी और बाकी सारे लोग थे। ऐसे कई साथी थे जिन्होंने पार्टी को बचा के रखा, क्योंकि उस टाइम यहाँ समाजवादी पार्टी और प्रसपा 2 दल ऐसे थे। तब मुझे 74,000 वोट मिला और मैं आज आप लोगों के बीच में ईश्वर को साक्षी मानते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि कष्ट भी है बहुत कि अपने लोगों के बीच छोड़ के जा रहा हूँ। अभी तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे मुझसे 2 दल संपर्क में है, एक कांग्रेस पार्टी और एक बीएसपी। जहाँ हमारे लोग निर्णय कहेंगे कि इस तरफ चलना है, उस तरफ मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। इटावा की जनता का सम्मान रखूँगा। बहुत तहे दिल से आप बता रहा हूँ कि बहुत कष्ट है, मैं सम्मान रखूँगा इटावा की जनता। किसी को बसपा की लिस्ट आई है, उसमें आपका नाम घोषित कर दिया गया है बसपा की लिस्ट में प्रत्याशी के तौर पर। जी जी तो क्या अगला कदम माना जाए बसपा से चुनाव लड़ने का? मुझसे बहुत से साथियों ने कहा कि आप इससे लड़िए, इससे लड़िए। यदि मुझे बात सही लगी, संपर्क में मैं सारी पार्टियों के छोड़ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी छोटे छोटे भी दल हमारे संपर्क में है। और यदि हमारे साथियों ने कहा कि बीएसपी से लड़िए तो बीएसपी से चुनाव लड़ूंगा। नेताजी अगर आप जीतते हैं विधायक बनते, क्या नया करेंगे इटावा के लिए? मैं इटावा में 2 काम के अलावा 2-3 काम है। नगर के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो हाईवे से सड़क जुड़ती है शमशान घाट बाईपास से, एक वो बनवाऊंगा। एक नगर के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब पोस्टमार्टम गृह पर, उसको बनवाने का काम करूंगा, जिससे तपती हुई धूप में हज़ारों लोग पानी के लिए और बैठने के लिए परेशान रहते हैं।
सबसे और दूसरा काम रहेगा पानी की जो जल भराव की समस्या है इटावा के अंदर, सबसे अधिक जल भराव की समस्या लाइन के उस पार है। और दूसरी समस्या ये है